नमस्कार दर्शकों। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो और उस अंधेरे के बीच सिर पर टूटी हुई छत और दो मासूम बच्चों की जिम्मेदारी हो। आज हम आपको किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची हकीकत से रूबरू करवाएंगे। यह कहानी है मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर, तहसील मल्हारगढ़ के गांव रतितलाई में रहने वाले 45 वर्षीय राजाराम सूर्यवंशी जी की। कुदरत की मार देखिए कि राजाराम जी और उनकी पत्नी लाली सूर्यवंशी दोनों ही आंखों से देख नहीं सकते। दोनों पति पत्नी पूर्णतः नेत्रहीन हैं। इस अंधेरी दुनिया के बीच उनके दो छोटे बच्चों का भविष्य टिका है। उनकी 7 वर्षीय बेटी अरुणा, जो 7वीं कक्षा में पढ़ रही है, और एक नन्हा बेटा जो सिर्फ 9 माह का है। अगर घर की स्थिति की बात करें तो हालात रूह कपा देने वाले हैं। राजाराम जी का अपना कोई बैंक बैलेंस या खेती के लिए जमीन नहीं है। रहने के नाम पर एक कच्चा और टूटा फूटा क्षतिग्रस्त मकान है जो कभी भी गिर सकता है। आमदनी के नाम पर दोनों पति पत्नी को कुल मिलाकर सिर्फ 1,200 रुपए की सरकारी पेंशन मिलती है। इतने कम पैसों में 4 सदस्यों के परिवार का पेट पालना और बच्चों को पढ़ाना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान की हिम्मत जवाब देने लगती है, वहां परमात्मा किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेजते हैं। इस दुखी और लाचार परिवार के लिए संजीवनी बनी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत उन्हें 17 जनवरी 2026 को पहली बार आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इसी क्रम में 12 मार्च 2026 को दूसरी तथा 12 अप्रैल 2026 को तीसरी बार खाद्य सामग्री सौंपी गई। अब यह मदद उनके लिए सिर्फ राशन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद बनकर आई है। आइए देखते हैं दर्द से राहत तक की यह मार्मिक कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। कभी कभी जिंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि आंखों का होना भी एक सौभाग्य लगता है। सोचिए, अगर आंखें ही ना हो और पेट में भूख हो तो कैसी होगी वो जिंदगी। दर्शकों, अभी मैं खड़ा हूँ इस वक्त मध्य प्रदेश के मंदसौर के रतितलाई गांव में, जहां पर एक झोपड़ी के भीतर दो नेत्रहीन माँ बाप राजाराम और उनकी पत्नी अपने दो मासूम बच्चों के साथ केवल सांसें गिन रहे हैं। ना कोई कमाई है, ना कोई सहारा और ना ही कोई उम्मीद। कई रातें ऐसी बीती जब इन दो मासूम बच्चों को सिर्फ पानी पिला करके सुला दिया गया, क्योंकि घर में रोटी नहीं और बाहर कोई सुनने वाला नहीं। दर्शकों, इन मासूमों ने कभी दुनिया नहीं देखी, लेकिन भूख की जलन को हर रोज महसूस किया। और जब हर दरवाजा बंद हो गया, तब एक दरवाजा खुला, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। यह सिर्फ राशन नहीं लाती, यह इंसानियत भी लाती है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। दर्शकों, यह सिर्फ नारा नहीं, यह नारा आज एक टूटे परिवार की सांसों को थामे खड़ा है। आज हम आपको दिखाएंगे वो मंजर जहां पर एक टूटी झोपड़ी में एक राशन की थैली ही नहीं, एक नई उम्मीद की रोशनी लौट आई है। आज हम आपको दिखाएंगे वो गरीबी जिसका केवल हमने नाम सुना है, लेकिन आज उसको हम महसूस करेंगे कि गरीबी क्या होती है। अभी हम बढ़ रहे हैं दर्शकों राजाराम जी की झोपड़ी की तरफ,
वहाँ की क्या स्थिति है, कैसे वो अपना जीवन यापन करते हैं, किस तरीके से वो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हर एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शकों, अब हम आपको बताएंगे राजा राम जी का वो घर जहाँ पर वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं राजा राम जी के घर की तरफ, आप देख सकते हैं। दर्शकों, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर की ओर बताए कि यहाँ पे किस तरीके से चद्दर यहाँ पे डले हुए हैं, ऊपर केलू भी हैं जो कि टूटे फूटे हैं। इसी के साथ में अब हम अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो दरवाजा है जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं, ये तार से बंधा हुआ है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा इसको बताएं। ये मेरे हिलाने पर ही हिल रहा है, ज्यादा अगर मैं हिलाऊंगा तो ये कहीं गिर सकता है। इसके बाद में हमने घर के अंदर प्रवेश किया है। आप देख सकते हैं कि ये बाहर की ओर एक कमरा है इनका। दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी घर की स्थिति किस प्रकार से है। यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, यहाँ से खुला है, यहाँ तक कि अगर हम देखें चारों तरफ अगर हम नजर डालें तो सभी तरफ से ये जो है दीवारें आधी आधी की हुई है और ये खुला हुआ है पूरा। अगर यहाँ पे आंधी तूफान अगर आता है तो दर्शकों आप समझ सकते हैं कि इस घर की स्थिति क्या बन सकती है। ऊपर की ओर देखें आप, पूरे एकदम बिल्कुल जंग लग चुका है, इतने पुराने चद्दर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये इनका चूल्हा है जहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाते हैं। इसी के साथ में हम और अंदर की ओर जाएंगे। देख सकते हैं दर्शकों आप कितनी मार्मिक स्थिति है यहाँ की। ऊपर केलू टूटे हुए हैं, बांस निकले हुए हैं। ये इनके बर्तन है, यहाँ पे कुछ ही बर्तन है ओनली यहाँ पे। ये यहाँ पे अलमारी है जहाँ पे इन्होंने रोटी वगैरह बनाते हैं तो सब्जी वगैरह यहाँ पे बर्तन यहाँ पे रखते हैं। इसी के साथ में आप देख सकते हैं कपड़ों की जो व्यवस्था है इनकी यहाँ पे इस प्रकार से टांक रखे हैं। काफी दुखदाई स्थिति दर्शकों यहाँ की है। देख सकते हैं यहाँ से भी पानी की बौछारें आती है और इधर से भी आती है। सभी दूर से, कहने का मतलब पूरा घर यहाँ पे क्षतिग्रस्त है। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की ओर। इधर भी थोड़ा रास्ता है। इधर इनके बाथरूम वगैरह की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लेट बाथ की व्यवस्था है। दर्शकों, गरीबी क्या होती है वो आज पता लग रहा है। जब हमने कवरेज की कोने कोने में जाकर के आज हम जब पड़ताल कर रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, महसूस किया है कि वाकई में गरीबी क्या होती है। अब हम यहाँ के जो मुखिया हैं राजा राम जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन यहाँ पे करते हैं। राम राम जी राजा राम जी। राम राम जी। राजा राम जी, आप बताएं कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी इस टूटे घर में निकालते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। आप आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए सर, जीवन में तो बहुत सारे दुख, इतने बताऊं तो पूरा 24 घंटे लग जाए तो भी दुख मेरा पूरा नहीं होगा। कभी इधर से किसी ने दे दिया तो खाना खा लिया, कभी नहीं दिया तो उस दिन भूखे भी रह गए। और बाकी इस घर में जो बर्तन है, ये बर्तन भी किसी ने दिए हुए हैं। कोई कटोरा किसके पास से लाया है, कभी किसी ने लोटा किसने दिया है, और कभी वो वापस ले जाते तो फिर उस दिन हमें परेशान होना पड़ता है। बाकी एक बार ऐसी मुसीबत आई थी, 14 दिन से बिल्कुल खाना नहीं खाया था मुझे। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। और दिक्कत ये है कि दोनों पति पत्नी को दिखता नहीं है। एक छोटी सी बच्ची है, ये एक छोटा सा बच्चा भी है। कभी कभी ये बीमार हो जाता है तो मेरे पास पैसे नहीं होता है, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और बाकी इतनी समस्या है कि मेरे पास बिस्तर, ये सब कुछ एक दूसरे के वहां से ला ला के ही मेरा गुजारा चलता है। कमाने का साधन नहीं है कुछ, आप दोनों घर पे रहते हो, पड़ोसियों द्वारा भी आपका जो सहयोग होता है मान लीजिए, तो क्या पूरा सहयोग हो पाता है या नहीं हो पाता है? नहीं होता है बिल्कुल। मैं काफी इतनी परेशानी से गुजर रहा हूँ कि मैं संजीत जो मोमेडन समाज के होते हैं उनके वहाँ पे बस्ती में जाके आटा मांग के फिर मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। और वो भी कभी ऐसा होता है कि मैं ऊपर वाला से दुआ करता हूँ कभी कोई मिल जाए मेरे को देने वाला, तो मेरा परिवार का गुजर हो जाए। पर लेकिन कौन जाने कौन किसकी रक्षा करे, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, तो उस दिन भूखे भी रह जाते हैं। ये मेरी परिस्थिति है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी? मेरी पत्नी अभी उनके जो भाई हैं उनके वहाँ पे वो आके ले गए कि काफ़ी परेशानी इतनी है कि हम परिवार चलाने में असमर्थ हैं, तो कुछ 2-4 दिन वहाँ रहेंगे तो थोड़ा मेरा भी ये दिक्कत वाली समस्या हो जाए। वो फिर आके छोड़ देंगे 2-4 दिन बाद आके। वो काफ़ी समस्या में गुजर रही हैं, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि कितनी दुखदाई स्थिति इनकी है। खाना वगैरह कौन बनाता है? खाना कभी मैं बना लेता हूँ, कभी मेरी वाइफ बना लेते हैं। जैसे भी बाकी चूकी रोटी बनती है, कभी कच्ची रह जाती है। दिक्कत बहुत होती है हमें, मतलब लेकिन कभी जैसे-तैसे। कच्ची बन जाए, कभी जली हुई, कभी आँखों से तो आपको दिखाई भी नहीं देता, मतलब सब्ज़ी में मान लो मिर्ची अगर ज़्यादा डल जाए, तो जो मिल गया वही खा लेते हैं। वही खा लेते हैं। और एक बार ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मेरे घर में साँप घुस गया था, तो 3 दिन से साँप घर में रहा। लेकिन मैं ऊपर वाले से ये काफ़ी परेशान होता हूँ लोगों से कि भाई कोई मेरे घर में साँप घुसा हुआ है या कोई किसी ने बता दिया, तो वो कोई निकालने के लिए नहीं आया। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। वो ऊपर वाला ही जाने, पता नहीं कैसे। चारों तरफ से इनका घर खुला हुआ है, मतलब कहीं से भी कोई जानवर भी इनके घर में आ सकता है। जैसा कि राजाराम जी बता रहे हैं कि कई बार यहाँ पे सांप भी आ गए हैं और खाने को लेकर के भी इनकी काफ़ी दुखदाई स्थिति है। अच्छा राजाराम जी, बच्चों का स्कूल का लिए क्या स्कूल वगैरह जाते हैं? ये बच्ची जाती है स्कूल। या फिर फीस वगैरह? फीस नहीं रहती तो काफ़ी बार अभी भी काफ़ी दिन से पहले घर पे रही है, कभी जाती है कभी नहीं जाती, ये समस्या होती है। मतलब फीस की समस्या को लेकर के स्कूल भी जाना नहीं होता है। वो कभी जाती है कभी नहीं जाती। इनके ना कोई कपड़े मिलता है कभी टाइम पे, कभी स्कूल का बैग फट गया है, कभी किताबें नहीं है, तो उस वजह से नहीं जा पाती है। ठीक है जी। तो दर्शकों, देखा आपने इनकी कितनी दुखदाई स्थिति है। पत्नी इनकी अभी यहाँ नहीं है, उनसे हमारा वार्तालाप अभी नहीं हो पाया है। अभी परिवार में कमाने का कोई साधन नहीं है, राशन की समस्या है। इसको लेकर के इनके जो ससुराल पक्ष का जो परिवार है, वो उनकी लड़की को अभी कुछ दिनों के लिए वहाँ पर ले गए हैं, ताकि वो कुछ खा पी अच्छे से सके। बीमार भी काफ़ी रहते हैं, तो इलाज भी वहाँ पे ट्रीटमेंट थोड़ा अच्छा हो सके, ये स्थिति है इनकी। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पे जो ये सामान आज लेकर के आए हैं राशन का,
क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से लेकर के आएंगे? मैं उनसे अनुरोध करूंगा थोड़ा सा वो इधर आ जाए। राजा राम जी जो है उनकी क्या स्थिति थी? आप यहीं के रहवासी हैं, तो थोड़ा आप बताएं। राजा राम जी की स्थिति बहुत ही खराब है, बिल्कुल गरीब है और इनके राशन की काफ़ी दिक्कत आती है। बरसात के कारण इनके घर में पानी बहुत चू रहा था, तो उसके लिए इनने फ़ोन लगाया। जी। फिर फ़ोन लगाया तो फिर इनके पाल की व्यवस्था करवाई और इनके राशन की इतनी दिक्कत आती है कि कभी तो ये भूखे भी सोते हैं। फिर उसके बाद में गुरुजी की एक मुहिम चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत आगे आश्रम पे इनका नाम पहुँचाया गया। फिर नाम पहुँचाया, परमात्मा ने उसी वक्त इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आज इस परिवार को ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको आज दिया जा रहा है। आज मुझे लग रहा है कि ये राजा राम जी बहुत ही खुश हैं। कब तक मिलेगा ये राशन? गुरु जी के आदेश अनुसार आजीवन इनको राशन मिलता रहेगा और महीना होते ये फ़ोन लगाएंगे आश्रम के नंबर पर और उस नंबर पे फ़ोन लगाते ही और 2 दिन में इनको राशन पूरे महीने का दिया जाएगा। जो अन्नपूर्णा मुहिम आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चल रही है, किन किन को उसका लाभ दिया जा रहा है? जी, नमस्कार सर। हमारे गुरुजी के आदेश अनुसार जो बिल्कुल ही असहाय, जिनके खाने-पीने की व्यवस्था यानी कमाने वाला कोई नहीं है, उन्हीं को गुरुजी की दया से ये सामग्री हमारी गुरुजी की टीम द्वारा यानी सतलोक आश्रम जो हमारा ट्रस्ट है कुरुक्षेत्र से, उसके द्वारा ये सामग्री गुरुजी के आदेश अनुसार असहाय परिवार को पहुँचाई जाती है। अच्छा, जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि आलू कितने हैं ये लगभग? ये 2.5 किलो आलू है भगत जी जी। और 2.5 किलो प्याज है और इनके कपड़े धोने की साबुन है, सर्फ है, नहाने का साबुन है, अचार है और तेल है और चाय पत्ती है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि 500 ग्राम साबुन का पैकेट भी है यहाँ पे है, आधा किलो घड़ी सरफ भी यहाँ पर है और नहाने के लिए नंबर 1 साबुन भी है, अचार का डब्बा भी यहाँ पे दिया हुआ है बढ़िया वाला और सरसों तेल जो है ये सोयाबीन का तेल ये यूज़ करते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे 1 लीटर की इनको बोतल दी गई है। इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे दर्शकों, टाटा की चाय यहाँ पे दे रखी है और 2.5 किलो चीनी है और इसी के साथ में ये अमूल का आप देख सकते हैं ब्रांडेड अमूल का सूखा दूध का पाउडर इनको दिया हुआ है, कभी चाय वगैरह बनाने के लिए या दूध पीने के लिए। इसके साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5-5 किलो के 3 बैग यहाँ पे आटे के भी हैं, बढ़िया क्वालिटी के हैं। 15 किलो राजाराम जी को यहाँ पे आटा दिया गया है और चावल जो है यहाँ पे 2.5 किलो और बिल्कुल मतलब प्रीमियम क्वालिटी है, बासमती चावल है एकदम बढ़िया वाला। 2.5 किलो चावल यहाँ पे इनको दिया हुआ है और टाटा का नमक यहाँ पे दिया हुआ है इनको 1 किलो। बेसन की अब बात करें तो बेसन भी अच्छा वाला दे रखा है। जीरा भी है, लाल मिर्च भी है, हल्दी पाउडर भी है, धनिया पाउडर भी है और काले चने भी हैं सब्जी बनाने के लिए या गला करके खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मूंग दाल, देशी दाल यहाँ पे दे रखी है, चने की दाल यहाँ पे है और पीली मूंग की दाल भी यहाँ पर है। राशन का जो भी सामान है एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ब्रांडेड चीज इनको दी हुई है। राजा राम जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज ये इतनी सारी सामग्री आपको यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा मुहैया करवाई गई है, कैसा लग रहा है आपको? आज मेरे जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक वो भगवान उतर के आए हमारे लिए जीवन में। हमें तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था और यही सोचता था कि ऐसे ही हमारी जिंदगी गुजर जाएगा। आज एक नई किरण हमारे शरीर के अंदर ऐसी कोई जागृत हुई है कि ताकि हमारा जीवन आसानी से हम जी सकें। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो देखिए राजा राम जी ने
बताया है कि कहीं न कहीं इनको काफ़ी खुशी हुई है, एक सहारा इनको मिला है और इनका कहना है कि एक भगवान उतर के यहाँ पे आया है जो इनको ये राशन की सामग्री इनको दी गई है। चलिए हम बात करते हैं सर ये जो सामग्री दी हुई है, ये कितने टाइम तक चलेगी? ये 1 माह का राशन है भगत जी। और इसके बाद जब भी इनको राशन खत्म होता है तो ये इनको एक कार्ड दिया जाएगा हमारे गुरुजी की तरफ से। जी। तो ये राशन जैसे खत्म होता है उससे 1-2 दिन पहले इनको इस नंबर पे नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पे इनको कॉल करके बताना है ताकि दूसरे दिन ही इनको वापस से सामग्री मिल जाए। ये राजा राम जी को दिया जाता है, ये कार्ड। इनको बताओ आप। ये कार्ड है भगत जी। जी इसमें आप जी को जब भी आपके सामग्री की ज़रूरत लगती है, 1 माह जितने भी चल जाए 15 दिन, 20 दिन, जैसे ये खत्म होता है उससे 1-2 दिन पहले आपको कॉल करना है इस नंबर पे, ताकि आपको वापस से सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। जी जी सर। है ना? हमारे गुरुजी की तरफ से राशन बिल्कुल मुफ्त है। जी जी ठीक है? ये कार्ड आपको ये दिया कार्ड हुआ है। संभाल के जी। रखना भगत जब जी। भी आपके जी। पास राशन खत्म हो जाए तो आप किसी से इन नंबरों पे फ़ोन लगवा कर- लीजिएगा। जी 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 तो दर्शकों देखा आपने यहाँ पे राशन 1 माह का यहाँ पे दिया हुआ है और खत्म होते ही वापस से इस नंबर पे फ़ोन लगा कर के ये मंगवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉपरली रहते हैं, दर्शकों इस ग्राम के लोगों से भी हम बातचीत करेंगे थोड़ा ग्रामवासी से। सर, आपको कैसा लगा भाई साहब मतलब जो ये मुहैया करवाई जा रही है, निःशुल्क राशन की सामग्री दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप संत जी, रामपाल जी यही महाराज कहना के चाह बारे रहा में? हूँ सर ये कि अच्छा लगा हमें भी, जो व्यवस्था बढ़िया करी इन्होंने, ये व्यवस्था अच्छी रही। अच्छा, पहले क्या स्थिति थी ये थोड़ा पहले परिचय ऐसी स्थिति थी, इनके घरों में पानी भरा जाता था, ये अंधे हैं दोनों, काकी और अंकल जी, उनको सूझता भी नहीं, तो ये परेशान बहुत रहते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये व्यवस्था बढ़िया रही। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज आज हर गरीब को मतलब ये सामग्री दे रहे हैं ताकि उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो जी। क्या विचार रखते हैं आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, रामपाल जी महाराज से यही आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था इनको की है, अंकल और आंटी जी को, ये दूसरों के साथ भी करें। जो अंधा हो, अंधे जो सूझता नहीं हो, काम आता नहीं होता है, उनके यही करें। तो दर्शकों जैसा कि बताया इन्होंने कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये कार्य किया है। इसी के साथ में हम बातचीत करेंगे। राम राम माई, राम राम भाई साहब। आपको कैसा लग रहा है आज जो रामपाल जी महाराज ने जो ये राशन की सामग्री दी है, क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया, परमात्मा की दया है। ये गरीब है, इनकी निभाने वाला परमात्मा है। बढ़िया भगवान ने बढ़िया की तो कैसी स्थिति थी इनकी पहले? स्थिति तो ठीक थी ऐसी हुजे कोण तो खराबीच थी आणि हुजे कोणी तो उनकी क्या स्थिति परेशानियां खराब थी? आप यहीं रहते हो, आपको मालूम है, आप परिचित हो। क्या परेशानियों से जूझना पड़ता था इनको? परेशानी तो खूब आती यो कहते जो सब साथ सिकीरो आणखी जंदावर घुसी गयो तो 3 दंती बाने नहीं निकलो तो असे मालिक कई मालम कई वो उनके निकलो और घर में भी गंदे रहता आणि हुजे कोणी तो असे टेम काढता येतो. तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनसे भी हमने बातचीत की है उन्होंने यही बताया है कि काफ़ी गंभीर स्थिति इनकी थी और आज जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये राशन की सामग्री इनको दी हुई है, कहीं न कहीं इनको जो रोज़ की दिनचर्या थी आज से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। इनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी है और आज से ये नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। 12 मार्च 2026 को दूसरी खाद्य सामग्री सौंपी गई। अब यह मदद उनके लिए सिर्फ राशन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद बनकर आई है। आइए देखते हैं दर्द से राहत तक की यह मार्मिक कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक छोटे से कस्बे राती तलाई में, जहाँ पर इसी गांव में एक छोटे से घर में यहाँ पर राजा राम और उनकी पत्नी जो कि आंखों से नेत्रहीन है, वो यहाँ पर अपनी जिंदगी की केवल सांसें गिन रहे हैं। बिना किसी सहारे, बिना किसी साधन के वो अपनी जिंदगी अंधेरे में गुजार रहे हैं। तभी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम
यहाँ पर पहुंची, उनके अनुयायी यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने देखा कि राजा राम जी पूरी तरह लाचार हैं, गरीब हैं। उनकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी और वहां से आदेश हुआ कि इनकी हेल्प की जाए। तभी यहाँ पर संत जी के अनुयायी राशन से संबंधित सारी सामग्री लेकर के पहुंचे और उनकी मदद की। अब हम यहाँ पर दूसरी बार आ रहे हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पीछे फ्लेक्स है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट असहाय परिवारों को राशन वितरण। यहाँ पे ये अनुयायी एक बार फिर दोबारा राशन लेकर के पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि ये गाड़ियों में से सारे सामग्री यहाँ पर निकाल रहे हैं और राजा राम जी के घर की तरफ ये बढ़ रहे हैं। हम आपकी बात राजा राम जी और उनकी पत्नी से भी करवाएंगे, उनसे जानेंगे कि उनको क्या अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सहायता मिल रही है उनको कैसा लग रहा है और क्या उनकी वाकई में हेल्प हुई है। हम सारी जानकारी यहाँ पर उनसे लेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक फ्लैक्स लगा हुआ है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। दर्शकों आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर ये पूरी सामग्री जो है व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं राजा राम जी, हम उनसे जानकारी लेंगे। तो दर्शकों अभी हम पहुंच चुके हैं राती तलाई गांव में। यहाँ पर हमारे साथ आप देख सकते हैं कि वो नेत्रहीन पति पत्नी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके बच्चे भी यहीं मौजूद हैं। हम यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं कि क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, क्या वाकई में हर बार ये सहायता होती है या नहीं, आखिर क्या सच है, उसकी हम पड़ताल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। तो चलिए हम सीधे राजा राम जी के पास चलते हैं। राजा राम जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या आपको दोबारा मदद मिली वापस? जी भगत जी, ये दोबारा मदद मिली। पहले 1 महीने पहले सामान मिला था और जैसे ही सामान खत्म हुआ उससे 3 या 4 दिन पहले मैं फोन लगा दिया था। कैसे व्यवस्था होती है, ये खुद से चल करके आ जाते हैं सामान लेके या फिर आप फोन लगाते हैं, कैसे क्या होता है? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पहली बार में सामान देने के लिए आए थे तो एक ये कार्ड दिया गया था, इस पे फोन नंबर लिखे हुए हैं। तो जैसे ही इस पे फोन लगाते हैं तो तुरंत 2 दिन पहले हम फोन लगाया था और ये तुरंत सामान लेकर अभी यहाँ पर पहुंच गए और बहुत अच्छा लगा इस टीम यहाँ पे कि ताकि हमें इतनी व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाती थी जितनी तुरंत यहाँ पे फोन लगाने के बाद यहाँ पे सामान देने के लिए पहुंच गए। ठीक है जी। आपसे हमारा सवाल है कि पहले कैसी स्थिति थी आपकी, क्या अभी कुछ बदलाव आया जब से? टाइम पे तो भूखे ही सो जाते हम, कभी नहीं मिलता तो जी। और कभी साबुन भी नहीं रहता नहाने धोने का और ऐसे ही रहना पड़ता, कपड़े भी फटे फूटे पहनना पड़ता। कोई दे देते तो ठीक, नहीं तो बस ऐसे ही रहना पड़ता। भोजन की व्यवस्था कैसे करते हैं बच्चों के लिए? की व्यवस्था कभी बिस्किट खा के ही सो जाते, कभी भूखे ही सो जाते, ना लकड़ी रहती हमारे पास और ऐसे सो जाते। बच्चों के स्कूल वगैरह की? स्कूल वगैरह की कोई कभी किताबें रहती है तो जाते हैं, नहीं तो न घर पे ही रहते हैं। राजा राम जी कैसी स्थिति थी आपकी पहले? देखिए पहले की स्थिति, अभी जो स्थिति से पहले मैं की बात करूं तो काफी बार ऐसा नंबर आया जो था कि हमें भूखा सोना पड़ा और कभी चाय मिल गई तो ठीक, कभी बिस्किट मिल गया, कभी किसी ने कोई दे दिया तो ठीक, क्योंकि हमें ना तो सरकार की ओर से कोई सुविधा वो नहीं मिल पाती थी कि हमारा भरण पोषण हो जाए। 600 रुपये मिलता था दोनों पति पत्नी को और अब तो पेंशन वो भी नहीं मिलती है टाइम पे कि 2 महीने हो गए हमें पेंशन नहीं मिली अभी भी। इतनी परेशानी, सरकार भी मदद नहीं कर पाती जितनी अच्छी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमारी मदद हो रही है। और उससे पहले तो कभी कभी कपड़े मिलते थे या नहीं मिलते तो फटे कपड़े को दिखता नहीं थे, जैसे तैसे उसको सही करके हम पहन लेते थे। कभी साबुन मिलता था, कभी नहीं मिलता था और कभी ऐसी समस्या आती थी कि हम बच्चे बीमार हो जाते तो डॉक्टरों के पैसे भी कई बार ना होने के कारण इलाज करने के लिए
असमर्थ थे, क्योंकि पहले पैसे हम कब तक डॉक्टर उधार करेंगे। अभी भी देखें तो डॉक्टरों को पैसे, बहुत सारे पैसे देने हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा की ऐसी दया हुई जो था कि मैंने तो यही देखा। अभी अभी कुछ दिन पहले बच्चा हमारा बीमार हो गया था, तो 24 घंटे से बुखार रहा, लेकिन इलाज करने के लिए दिक्कत हो आती थी। एक डॉक्टर भूतपूर्व सरपंच रहा था, वही एक ऐसा है जो था कि वो यहाँ पे इलाज करने के लिए आते थे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी परमात्मा के शरण में डाला तो परमात्मा ने तुरंत इस बच्चे को ठीक कर दिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संत रामपाल जी महाराज आपकी काफी हेल्प कर रहे हैं, हर छोटी से छोटी जरूरतों को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है। क्या मानते हैं आप संत रामपाल जी महाराज? मैं तो यही मानता हूँ कि जीवन में परमात्मा के अलावा और कोई जीवन में कोई नहीं, जिनका कोई नहीं है उसका भगवान होता है। ये केवल कहावत कहते थे पहले, लेकिन अब हकीकत मालूम हुआ कि वाकई में जिनका कोई नहीं उनका भगवान होता है। तो आज परमात्मा स्वयं घर आके इतनी मदद कर रहे हैं, तो उनका मैं कुछ बखान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक कहावत में भी कहा है कि धरती का कागज करूं लिखने को न बन रहा है। तो इस प्रकार से जो एक पूरा कहा है, मैं कहूँ तो मेरे मुंह से कहा नहीं जाता है, क्योंकि मेरा दिल भरा आता है। परमात्मा ने इतनी बहुत ही अच्छी दया करी, और मेरे पास कोई शब्द नहीं है परमात्मा का कि आज मैं उनका कुछ कह सकूं इनके बारे में। अभी बच्चों के स्कूल के लिए वगैरह फीस वगैरह को लेकर के कोई समस्या? ओके जी, फीस के बारे में कहें तो वो अभी एक प्राइवेट स्कूल है, अभी बच्चे को उनके तरफ से वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फीस, बस की फीस वो हमें देनी होती है। अगले साल की भी नहीं दे पाए, अभी भी नहीं दे पाए, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं जरूर, लेकिन हम अभी फीस नहीं भर पाए वो। तो दर्शकों, सुना आपने इनकी जो भयावह स्थिति है कि खाने के लिए इनके पास भोजन तक नहीं रह पाता था, बच्चों को भी कई दफ़ा भूखा सोना पड़ता था, चाय नहीं बन पाती थी। आज संत रामपाल जी महाराज इनके लिए मानो भगवान आए हैं, क्योंकि हर एक चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर कर दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो सामग्री यहाँ पर पड़ी हुई है, रखी हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हर दफ़ा दी जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 किलो यहाँ पे आटा है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, चने की दाल है, धनिया है और प्याज है, आलू है, 1 लीटर का तेल है, बेसन है, पीली मूंग की दाल है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.5 किलो चावल भी दिया हुआ है, बासमती एकदम प्रीमियम क्वालिटी का है। इसके साथ में कपड़े धोने का साबुन 1 किलो है, अचार है, नहाने के साबुन है, और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जीरा भी है, लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, यहाँ पे नमक है और चाय पत्ती है, शक्कर है, चीनी और सूखा दूध पाउडर, जो कि अमूल ब्रांड कंपनी का यहाँ पे इनको दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हर एक चीज़ ज़रूरत की यहाँ पे इनको मुहैया करवाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे अनुयायी भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि हर चीज़ यहाँ पे ब्रांडेड दी जा रही है, प्रीमियम क्वालिटी की दी जा रही है। कई लोग भी ऐसा दान करते हैं, लेकिन कई जगह लिपा पोती भी होती है कि भाई करना ही तो है, देना ही तो है, सेवा ही तो करना है, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन देखा गया कि यहाँ पे सारी प्रीमियम क्वालिटी की हैं। सच्चाई भी, ये हमारे गुरुदेव जी का आदेश है, हमें केवल औपचारिकता नहीं निभानी है। हर चीज़ जो है ब्रांडेड कंपनी का, ये जो है गरीब असहाय परिवार के लिए जो है ये एक सेवा है, और इसमें जो है मतलब कोई औपचारिकता नहीं निभानी। तो हमारे गुरुदेव जी का आदेश है कि मतलब हर कोई भी सामग्री आप देते हो तो ब्रांडेड कंपनी का ही देना है। अगर ये वापस से किसी चीज़ को लेकर के यदि आपसे संपर्क करें कि हमें वो सुविधा चाहिए या सहायता चाहिए, तो आपकी तरफ से क्या रिएक्शन रहेगा? तो हम गुरुदेव जी को प्रार्थना लगाएंगे
और जो भी गुरुदेव जी की तरफ से जो आदेश होगा उसके अनुरूप हम जो है कार्य करेंगे, हमारी पूरी टीम कार्य करेगी। अभी और कितनी जगह ये अन्नपूर्णा को लेकर के कार्य चल रहा है, सेवा चल रही है? आपने देखा होगा पूरा हरियाणा जो है बाढ़ से ग्रसित था, पूरा हरियाणा डूबा हुआ था, किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी और कहीं से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था। वहाँ की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज, जो कि आज इस धरती पर भगवान आए हुए हैं, उनके आदेश अनुसार उनकी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है पूरे हरियाणा का जो है बाढ़, जहाँ गांव-गांव भरे थे पानी से, उन सब का पानी जो है बाहर निकाला गया और वहाँ जो है किसानों की फसलें पुनः लहराने लगी और उनका जीवन आज अच्छे से जी रहे हैं वो। तो ये सब भगवान ही कर सकते हैं और पूरे देश में जो है अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है और इसके तहत जो है गरीब असहाय परिवार को जो है गुरुजी की तरफ से जो है जो टीम जगह जगह बनी हुई है वो तलाश करती है, जहाँ भी असहाय गरीब परिवार होता है तो वहाँ पूरी टीम जो है खोजती है और गुरुदेव जी को प्रार्थना लगाती है और जो भी गुरुदेव जी की तरफ से जो आदेश होता है उसके अनुरूप जो है पूरी टीम सेवा करती है। जी। अच्छा, हमें ये बताएं सर कि ये जो अभी आज इनको सामग्री दी गई है, ये कब तक इनको दी जाएगी? जब तक इनको जरूरत रहेगी वहाँ तक दी जाएगी। मतलब जब तक ये आपको फोन लगा करके बोलेंगे कि हमें ये सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तब तक आपकी तरफ से? हाँ बिल्कुल। जब तक ये सक्षम ना हो जाए? हाँ बिल्कुल। तो दर्शकों, देखा आपने, बताया गया है अनुयायियों द्वारा कि इनका संपर्क, एक कार्ड दिया हुआ है, फोन के माध्यम से ये संपर्क करते हैं। उसके बाद में जो अनुयायी भक्त हैं वो संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगवाते हैं। उसके बाद में गुरुदेव जी के जो आदेश होते हैं ये तुरंत सामग्री लेकर के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इसी के साथ में हमारे साथ यहाँ पर इसी गांव में, गांव के आस पड़ोस में भी कुछ लोग रहते हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यहाँ राजा राम जी की क्या स्थिति थी, कैसे वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। आंखों से नेत्रहीन है, 2 मासूम बच्चे हैं, लेकिन कैसे आखिर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे इस कच्चे मकान में, बिना किसी सहारे, बिना किसी साधन के। आखिर कैसे क्या चल रहा था वो जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक बहन माता जी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे। माइक, कैसे क्या स्थिति थी इनकी? आप यहीं पे रहते हैं? इसकी पहले बहुत बेकार स्थिति थी, अभी तो थोड़ा सुधार आया इसकी स्थिति में। पहले की कहाँ से मांग के खाते, हमसे मदद मांगते तो हम कर देते मदद, क्योंकि हम तो पराये समाज के, इसलिए थोड़ी बहुत मदद हमसे होती जो करते हम तो। और अब तो काफी सुधार है इनकी स्थिति में। तो दर्शकों, बताया गया है कि पहले स्थिति काफी गंभीर अवस्था में थी। अभी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। कैसे जीवन यापन करते थे ये पहले? ये पहले तो ऐसे करते थे, पहले मांग लेते, कोई किसी के पास में जो मांगते थे तो मांग लेते तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, इनका राशन पानी चल जाता, ठीक है ना। फिर उसके बाद में चलते थे ये, फिर कोई मदद मांगते थे तो मैं आके तो ये मेरे फोन करते थे, उसके बाद में ये आते ना, फिर ये बरसाती वगैरह कुछ भी डलवाने तो कोई पैसे देने की बोलते थे, कोई डालने की मंजूर नहीं होते थे। बहुत गरीब स्थिति इनकी थी। अभी भी इनके ये हो जाए तो बहुत परमात्मा का तो हमें अच्छा मानते हैं। आप तो अभी जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी यहाँ पे आज ये सामग्री लेके पहुंचे, एक बार पहले भी वो पहुंचे थे, अब इनकी स्थिति में क्या बदलाव है? अब तो अच्छा हो गया इनके थोड़ा बहुत। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। थोड़ा बहुत ये घर का हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर घर के लिए प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। घर के लिए बोला जा रहा है कि घर कच्चा मकान है और इसके लिए क्या व्यवस्था है, अगर घर के लिए बोल रहे हैं तो?
सत साहिब जी, हमारे जो है गुरुदेव जी को जो है प्रार्थना लगाई जाएगी और जो भी गुरुदेव जी का आदेश होगा उसके अनुरूप जो है सेवा की जाएगी। और आपने तो देखा ही होगा पूरे देश में, हरियाणा में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है मकान भी बनाए जा रहे हैं और सारी पाइप लाइनें जो बाढ़ ग्रसित इलाके थे, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो और भी पंजाब हो, सारी जगह जो है मतलब सेवाएं दी जा रही हैं। तो इसके बारे में भी जो है हम गुरुदेव जी को प्रार्थना लगाएंगे और जो भी आदेश होगा परमात्मा जी का, उसके अनुरूप जो है हम सेवा करेंगे। यहाँ पे मकान को लेकर के यहाँ पे बात होती है कि मकान भी कच्चा है। इसको लेकर के जब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से हमने बातचीत की थी, उनका यही कहना है कि वो गुरुदेव जी के पास प्रार्थना भेजी जाएगी, फिर गुरुदेव जी के जैसे ही आदेश होंगे तुरंत इनका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अभी राशन को लेकर के इनकी जो सुविधा है, व्यवस्था है, हर महीने यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। काफ़ी सहयोग इनको मिला है। दर्शकों, ये मुहिम केवल यही नहीं, ये आज देश विदेश में और नेपाल में भी, भारत के बाहर भी नेपाल में भी ये मुहिम चल रही है। कोटि कोटि प्रणाम है ऐसे संत को, नमन करते हैं हम, हमारी टीम संत रामपाल जी महाराज को, कि आज उनकी दया से आज ये कार्य चल रहा है। गरीबों को जीने के लिए एक नई उम्मीद मिल रही है, उनको सहारा मिल रहा है। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। तो आज दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज आज गरीब, असहाय और लाचार परिवारों के लिए भगवान के रूप में आज उतरे हैं और सभी आज उनको भगवान का दर्जा दे रहे हैं। अब क्या कहना चाहते हैं? वो हमारे लिए तो एक भगवान ही है, स्वयं भगवान आए हुए हैं इस पृथ्वी पे, जो ताकि इस प्रकार के मदद कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि परमात्मा इसी प्रकार हमेशा हमेशा गरीब और असहाय लोगों की हेल्प होती रहे। तो दर्शकों, देखा आपने यहाँ पे किस तरह गरीब, असहाय और लाचार परिवारों की संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सहायता की जा रही है और हर महीने उनको राशन मुहैया करवाया जा रहा है। मकान के लेकर के यदि हम बात करें तो वो संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना भेजी जाएगी। उसके बाद जो भी आदेश पारित होंगे, संत जी के अनुयायी तुरंत उस कार्य को शुरू कर देंगे। दर्शकों, मिलते हैं अगली बार, अब तक के लिए यही, धन्यवाद। 12 अप्रैल 2026 को तीसरी बार खाद्य सामग्री सौंपी गई। अब यह मदद उनके लिए सिर्फ राशन नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक नई उम्मीद बनकर आई है। आइए देखते हैं दर्द से राहत तक की यह मार्मिक कहानी। राजा राम जी, आपको ये खाद्य सामग्री अभी कितनी बार मिल चुकी है? सर, ये तीसरी बार सामग्री मिल चुकी है। कैसे मिलती है? आप फोन लगाते हैं या फिर ये खुद से चल करके आते हैं? परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है, उनका अनुयायी द्वारा जो एक कार्ड मिला था जी, उस कार्ड पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है जी। जैसे ही सामग्री खत्म हो जाती है तो उस कार्ड पे नंबर लिखा है, उन नंबर को उस पे आप फोन लगाते हैं, फिर ये अनुयायी जो है तुरंत सामान लेकर आ जाते हैं सामान देने के लिए। अच्छा राजा राम जी, हमें ये बताएं कि पहले जो आपको ये खाद्य सामग्री नहीं मिल रही थी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, उससे पहले आपका गुजारा हो जाता था? देखिए, ये बात बताऊं तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि जब सामग्री नहीं मिलती थी जी, शासन की ओर से भी 600 रुपए सिर्फ मिलता था जी, ना कोई जमीन जायदाद कुछ नहीं है जी, दोनों पति पत्नी दृष्टिहीन है। अब वो गुजारा करने के लिए बहुत ही परेशानी होती थी। हमें कभी कभी तो भूखे सोना पड़ता था, समस्या वो थी। और परमात्मा के यही विचार आता था कि हे भगवान, कहीं ऐसा परिवार मिल जाए या ऐसा कोई हमें सहायक मिल जाए जो ताकि हमारा गुजर बसर होके। तो कहीं नहीं होता था तो हमें बस्ती में जाकर भिक्षा मांगकर परिवार की पालन पोषण करता था। अभी क्या स्थिति है? जैसे अभी आप बता रहे हैं कि पहले खाने की व्यवस्था नहीं होती थी तो आप मांग करके लाते थे, खाते थे, जैसे तैसे आपका गुजारा चलता था। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम आप तक पहुंची और श्रद्धालु आप तक पहुंचे सामग्री लेकर के।
अभी आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में क्या सुधार है, वो थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, ये तीसरी बार जो सामान आया, जीवन में कभी ये सोचा नहीं था कि इस प्रकार का हमें कोई सहारा मिल जाएगा। लेकिन आज परमात्मा की वो दया हुई जो हमें वो दिन एहसास नहीं होता है कि हमें कभी दुःख झेलना पड़ा या नहीं झेलना पड़ा, परमात्मा की इतनी दया है। और मैं विचार यही करता था कि भगवान यहाँ पे परमात्मा के यहाँ पे जो है दंडवत प्रणाम करके फिर मैं जाता था कि परमात्मा जो भी दीक्षा लेने के लिए जाता हूँ उसमें से मिल जाएगा तो परमात्मा आपकी ज्योति के लिए 10 रुपए मिलेगा तो उसमें से 1 रुपए निकाल के आपकी ज्योति के लिए रखूंगा। ऐसे करके मैं परमात्मा की यहाँ ज्योति भी जलाता था उन्हीं पैसों में से, और बाकी बचता था उसमें से मेरा गुजर बसर कर लेता था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, वो तो बड़ी दुख की बात है। पर लेकिन अब जो सामान आने लग गया तो जीवन में बहुत बदलाव आया। जी। गुड़िया, आप स्कूल जाते हैं अभी? कभी जाती हूँ, कभी नहीं जाती। पहले क्या स्थिति थी जब आपके जो अभी संत रामपाल जी महाराज की जो सामग्री आपको दी जाती है खाने के लिए, पहले आपको सामग्री नहीं मिलती थी, पहले कैसे आप खाना खाते थे, कैसे क्या चलता था वो थोड़ा बताएं। पहले की क्या स्थिति, रोटी मिलती थी पहले? नहीं। फिर भूखे सो जाते थे? हाँ। अभी स्कूल जाते हो? कभी जाती हूँ, कभी नहीं जाती। बहन जी, क्या स्थिति थी आपकी पहले? मेरी स्थिति बहुत खराब थी सर, लेकिन अब अच्छी हो गई परमात्मा की दया से। आधे टाइम पे भूखे सोने पड़ते हमको पहले, और अभी बहुत खुश हैं हम। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इसको भावुक यहाँ पे ये बहन जी हो गए हैं, क्योंकि पहले की जो स्थिति थी इनकी काफी खराब कंडीशन थी। यहाँ पे खाने को जब इनको नहीं मिलता था तो ये बस्ती में से नहीं मिलते थे हमको पहनने के लिए सर, इतनी बेकार स्थिति थी हमारी। लेकिन परमात्मा की दया ऐसी हुई कि अब अच्छी खुशी खुशी से जीवन जी रहे हम। पहले आटा नहीं मिलता था तो कैसे क्या जीवन चलता था आपका? आधे टाइम पे भूखे सो जाते हो, कोई दे देते तो खा लेते, नहीं तो बस। बच्चे भी हैं आपके? दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। साल भर का बच्चा लग रहा है, छोटा सा, और एक गुड़िया भी है। ये भी भूखे सो जाते थे? ये भी भूखे सो जाते हैं, और ऑपरेशन करवाए अभी तो कुछ नहीं, कुछ सामान वगैरह बांधते हैं, ऐसे तो नहीं, कुछ नहीं बनाया। अभी आपकी गुड़िया स्कूल जाती है? अभी तो जाती है सर। पहले की क्या स्थिति थी? पहले की स्थिति बहुत बेकार थी सर। पहले कभी जाती थी, कभी पेंसिल नहीं मिलती, कभी काफी नहीं मिलती। अभी जब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से जो आपको खाद्य सामग्री मिल रही है, पहले की जिंदगी में और अभी की जिंदगी में आप में क्या सुधार आया? अभी की जिंदगी में सुधार है सर। अभी बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल। अभी कोई कमी पेशी तो नहीं आती है किसी प्रकार की सामग्री को लेकर के? नहीं, भगत नानक आ जाते हैं, भगत नानक फोन लगा देते हैं तो टाइम पे आ जाते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको संत रामपाल जी महाराज की दया से पहले की जो स्थिति थी, भूखे सो जाते थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे खूब से खूब 1 साल से 1.5 साल का ये बच्चा है, बिल्कुल मासूम सा, छोटा सा। इनकी ये गुड़िया भी है, और दोनों जो पति पत्नी हैं, इनके माता पिता दोनों नेत्रहीन हैं, आंखों से इनको दिखाई नहीं देता है। आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि इनका गुजारा कैसे होता होगा, कैसे ये खाना बनाते होंगे, कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते होंगे। न कमाई का कोई साधन, न कोई जरिया। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इन तक पहुंची, और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये सामग्री रखी हुई है, ये सामग्री इनको हर माह इनको सामग्री दी जाती है। जैसे इनके पास सामग्री खत्म होती है, जैसा कि राजा राम जी ने बताया कि ये फोन के माध्यम से इन सेवादारों को कॉल लगाते हैं, और उसके बाद तुरंत इनको मॉर्निंग में ही ये सामग्री इनको उपलब्ध करवाई दी जाती है। अब दर्शकों, आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो असहाय परिवार है उनको सामग्री में क्या क्या दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये 30 किलो का पैकेट है, गेहूं का आटा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं 2.5 किलो यहाँ पे बासमती चावल है, एकदम बढ़िया क्वालिटी के।
यहाँ पे दूध का पैकेट है, अमूल कंपनी का ब्रांडेड। इसके साथ में यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम ये चाय है बढ़िया वाली, और हल्दी का पैकेट भी यहाँ पे है, बेसन दिया गया है, टाटा का नमक यहाँ पे इनको उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ में पिसी हुई लाल मिर्ची है, आलू है, प्याज है, और मूंग की दाल है, और पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है, और काले चने भी हैं इनको सब्जी बनाने के लिए। इसके साथ में आप देख सकते हैं सोयाबीन की 1-1 लीटर की 2 बोतल यहाँ पे इनको दी हुई है, और केरी का अचार जो है 1 किलो का पैक इनको दिया हुआ है, जीरा दिया हुआ है। इसके साथ में आप देख सकते हैं 4 किलो यहाँ पे इनको 1-1 किलो के पैकेट हैं, चीनी इनको बढ़िया क्वालिटी की दे रखी है, और सर्फ भी यहाँ पे इनको दिया हुआ है। 1 किलो का जो कपड़े धोने का साबुन का बट्टा है वो भी इनको उपलब्ध करवाया गया है, और नहाने का साबुन आप देख सकते हैं गोदरेज नंबर 1 कंपनी का है, ये साबुन भी इनको दिए हुए हैं, और इनके पहनने के लिए भी इनको यहाँ पे कपड़े उपलब्ध करवाए गए हैं राजा राम जी के लिए। तो दर्शकों, ये सामग्री इस असहाय परिवार को हर महीने राजा राम जी को उपलब्ध करवाई जाती है। किसी प्रकार की कोई कमी पेशी यहाँ पे नहीं रहती है अनुयायियों के द्वारा। यहाँ पे हमारे साथ में जो यहाँ के गांव के लोग हैं वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। थोड़ा हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि इनकी पहले की क्या स्थिति थी और अभी इनकी ज़िंदगी में क्या सुधार आया है। सर, हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि राजा राम जी जो यहाँ पे आज मौजूद है, आप देख सकते हैं कि सामग्री इनको दी जा रही है, पहले की स्थिति इनकी कैसी थी? आप गांव के ही वासी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। पहले की स्थिति इनकी बहुत खराब थी। दोनों पति पत्नी अंधे हैं, कहाँ से कमाते हैं कहाँ से लाते हैं, मिलता तो खा लेते, नहीं तो भूखे सो जाते हैं। अब अच्छी सुविधा मिल रही है इनको, राशन भी अच्छा मिल रहा है, तो सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है? जैसे हर महीने राशन इनको मिल रहा है, अभी क्या कहना? नहीं, अच्छी है, बढ़िया है, राशन वाशन भी मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको खाद्य सामग्री दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस मुहिम के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और सामान भी अच्छा मिल रहा है इनको, उनका परिवार भी खुश है, बढ़िया से रह रहे हैं, बढ़िया से खुश रह रहे हैं मतलब। माता जी, आप भी थोड़ा सा बताएं कि इनकी जिंदगी पहले कैसी गुजरती थी और अभी क्या सुधार है। थोड़ा सा आप गांव के वासी हैं तो हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा आप बताएं। पहला भूखा रहता, अभी तो बढ़िया सुधार है रामपाल जी महाराज के नाम से। बहुत परेशानी भी थी, परेशानी भी खूब थी, पहला पानी भरेगी तो घर में जी, हाँ, अभी सही है। तो पहले क्या स्थिति, जैसे रोजगार इनके पास नहीं है, कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो कैसे मतलब ये आटे का व्यवस्था करते थे या कैसे क्या करते थे? गांव में जैन ढूंढ के लाइन खाता था, कभी भूखे सो जाता, कोई देते तो खा लेते, नहीं तो कोई बात नहीं, भूखे सो जाते, भूखे सो जाते। अच्छा, अभी जैसा आपने बताया कि भूखे सो जाते थे, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अच्छा, मांग मान लो तो हो कि मांगने भी परिवार में सब तो दर्शकों, जैसा कि जानकारी मिली है, जो गांव के वासी हैं, आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं, उनका भी कहना है कि बहुत अच्छा लग रहा है इनको भी कि आज गरीब परिवारों को ये सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, हम थोड़ा सा उनसे जानकारी लेंगे कि कैसी क्या स्थिति है। माता जी नमस्कार, आप कहाँ रहते हैं? पास में रहते हैं, तो आपको तो मालूम ही होगा कि राजा राम जी की कैसी स्थिति थी पहले की। सेव खाई दिन गाल लिया, सेव खा के दिन निकालते थे। हाँ, अच्छा, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती थी। अच्छा, कोई कमाई का साधन है इनके? कुछ भी नहीं। बच्चे भी हैं इनके? हाँ, एक बच्चों ने एक बच्ची। तो उनको कभी भूख लगती थी तो क्या करते थे? कोई दी दे दो। अच्छा, और आटा वगैरह, गेहूं का आटा कैसे क्या व्यवस्था करते थे? तो फिर लीला है। अच्छा, उधारा। अच्छा, मतलब ये आसपास से क्षेत्र से मांग करके लाते थे और खाते थे, ऐसे गुजारा चलता था। हाँ, ऐसा चलता। अब तो इनको सारा राशन दिया जाता है रामपाल जी महाराज की तरफ। बढ़िया होगी। और गुरुजी जो रामपाल जी महाराज है, वो सभी असहाय परिवार जो गरीब है उनको, हर परिवार को ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप रामपाल जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बढ़िया सुविधा वही आना की। गुरुजी के बारे में क्या बताना चाहोगे? गुरुजी के बारे में आना की व्यवस्था वही रेट बन गई।
गुरु जी ने करी अणाई व्यवस्था। गुरु जी ने करी। अब अच्छे से जीवन जी रहे हैं। हाँ किसी बात की कोई कमी नहीं। अणाई तो कट कमी कौन। तो दर्शकों देखा आपने, किसी चीज की किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम जब पहली बार आए थे दर्शकों, यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे काफी चिलचिलाती धूप में ये राजा राम जी जो है यहाँ पर खाट जो खटिया है इस पर बैठे रहते थे। और हमने देखा था यहाँ पे कि खटिया भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। ये जो खटिया आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थी। इसके साथ में ही गुरुदेव जी को प्रार्थना लगा करके इनके लिए खटिया की भी व्यवस्था की। आप देख सकते हैं जिस पलंग पे ये बैठे हुए हैं, ये आज ही संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा गुरु जी के आदेश से इनको एक खटिया भी उपलब्ध करवाई गई है। नई एकदम बढ़िया वाली, बढ़िया क्वालिटी की, मजबूत है। और इसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चिलचिलाती धूप में इनको रहना पड़ता था पहले, आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छांव की भी यहाँ पे संत जी के अनुयायियों ने काफी अच्छी व्यवस्था कर दी है। पहले हम यहाँ पे खड़े होकर भी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे और आज बिल्कुल आराम से आज हम यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी इन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है। और आगे भी जो भी किसी बात की अगर इनको कमी पेशी लगती है तो इनको एक कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड पे फोन लगा करके उनको ये बता देते हैं, जानकारी दे देते हैं। और अगले ही दिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर आकर के सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध करवा देते हैं। अब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि कैसे इनको सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। सर थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। जो आज गरीब असहाय परिवारों को आज आपकी तरफ से, गुरुजी की तरफ से जो आपने यहाँ पे इनकी व्यवस्था की है, जो सहायता आपने उपलब्ध करवाई है, तो कैसे संपर्क हुआ, कैसे आप ये प्रोसेस करते हैं? जी भगत जी, सत साहिब जी, दास कमल दास बोल रहा हूँ मंदसौर जिले से जी। और जब राजा राम भगत जी के आसपास जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने देखा कि ये दोनों पति पत्नी नेत्रहीन है। भगत जी ने दास को बताया कि भगत जी उनकी ज़्यादा ही खस्ता हालत है, तो आप जी गुरुजियों को प्रार्थना लगा के ने इनके जो भी सेवा होती है अन्नदान की, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो दास ने प्रार्थना लगाई गुरुजी को। तो गुरुजी का आदेश आया कि बच्चों उनको जिस चीज़ की भी जरूरत लगे, यानी अन्नदान के तहत जो भी सामग्री देना पड़े वो सारी बेटा उनके घर जाके उपलब्ध करवाओ। तो गुरुजी की दया से सारी सामग्री आप देख रहे हो ये मालिक ने पहुंचाई है और हमें जो सेवा मिली हुई हम तन मन धन से कर रहे हैं भगत जी। राशन की सामग्री के साथ आज और क्या कुछ नया किया आपने? आज गुरुजी की दया से एक तो ये जो छत के लिए इनके जो धूप वगैरह लगती थी, तो ये अभी आहिस्ता तरीके से मेटी लगाई जी, वाटरप्रूफ। और इनके बैठने सोने के लिए खाट जी की व्यवस्था करी परमात्मा की दया से। और दूसरी बात है गुरुजी के परमात्मा के यहाँ पे हमने इनके जो मकान टूटा हुआ है जी पूरा, इसकी भी प्रार्थना लगा रखी है भगत जी। अच्छा, गुरुदेव जी को आपने प्रार्थना लगा गुरुजी को लगा रखी। जब भी गुरुजी का आदेश आएगा, वो सुदामा का महल बनाया कृष्ण जी ने, इसी प्रकार से परमात्मा इनके ऊपर भी दया करेंगे। और जिस दिन प्रार्थना का आदेश हो गया गुरुजी का, लगभग 8 से 10 दिन में तैयार कर देंगे मकान भगत जी। 8 से 10 दिन में हो जाएगा? गुरुजी की रजा है, भगत आएंगे, एक फोन लगाएंगे, 100 की जगह 1000 भगत आएंगे। अभी आपने प्रार्थना लगवा रखी है, जैसे ही गुरुजी का आदेश आएगा तुरंत भगवान की दया से इनका मकान तैयार होगा। तो दर्शकों देखा आपने यहाँ पे जो अभी व्यवस्था की गई है, ये अस्थायी रूप से इन्होंने की है। इसके बाद में बताया गया है जानकारी के अनुसार कि ये जो मकान इनका है राजा राम जी का, इसकी भी इन्होंने प्रार्थना लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज को। जैसे ही इनको गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के आदेश पारित होंगे, तुरंत इनकी जो टीम है वो यहाँ पर आकर के एक 8 से 10 दिन में मकान, जो ये बता रहे हैं कि कृष्ण जी ने सुदामा का महल खड़ा किया था, उसी तरह से 8 से 10 दिन के अंदर इनका महल खड़ा कर दिया जाएगा। दर्शकों काफ़ी सामग्री, काफ़ी राहत आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गरीब असहाय परिवारों को दी जा रही है। सरकार भी मदद कर रही है असहाय परिवारों को, सरकार भी राशन दे रही है, अच्छी बात है। कम से कम अनाज तो वो दे रही है जिससे भूखे पेट तो नहीं रहते हैं गरीब असहाय, लेकिन इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तो इसी के लिए संत रामपाल जी महाराज आज बच्चों की हर ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की असीम कृपा से इन असहाय परिवारों की हर ज़रूरतों को लगातार पूरी करते आ रहे हैं। सरकार
हर राज्य में भी जैसे राशन कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट जो है राशन कार्ड के थ्रू अनाज देती है और चीनी देती है, चावल देती है और बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं वो भी देती है, लेकिन कहीं न कहीं उन वस्तुओं से जो है परिवार का गुजारा नहीं चल पाता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे गरीब असहाय परिवारों को पूरी तरीके से अपने पास गोद ले लिया है और कोई अगर राहत की सामग्री देता भी है तो महीने दे देगा, 2 महीने दे देगा, 3 महीने दे देगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने इस गरीब असहाय परिवारों को हमेशा हमेशा के लिए, जब तक इनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं रहेगा तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आजीवन इनको राहत सामग्री दी जाएगी। कई जगह संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, संत रामपाल जी महाराज की दया से संत जी ने महल भी बनाए हैं और कई घर भी खड़े कर दिए हैं। हर चीज की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे संत को, ऐसे गुरुदेव को हम और हमारी टीम, पूरी टीम आज ऐसे संत को नमन करती है कि आज वो इतने गरीब परिवारों को घर घर से, गांव गांव में से, कोने कोने में से ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उनकी मदद की जा रही है। तो ऐसे संत को हमारी टीम और हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। अब तक के लिए यही, फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब